हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री के एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक परासरण तथा परासरण दाब के बारे में। परासरण क्या होता है और परासरण दाब क्या होता है, एकदम मस्त तरीके से यार आज समझने वाले। ठीक है, तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे थे और उसका चैप्टर 1 विलियन हमारा स्टार्ट था। ठीक है, चैप्टर 1 विलियन चल रहा था, तो उसी का टॉपिक है परासरण तथा परासरण दाब। ठीक है, इसके पहले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इस चैप्टर के, जितने भी टॉपिक थे सारे हमने पढ़ रखे हैं। जिनको नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पर जाके आप सारे वीडियो देख सकते हो अभी तक के। ठीक है, तो यार क्या करो, आप लोग कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ और एकदम मस्त तरीके से समझेंगे परासरण और परासरण दाब के बारे में कि परासरण आपका क्या होता है और परासरण दाब आपका क्या होता है। ठीक है, तो कॉपी पेन सब लोग निकाल लो, एकदम मस्त तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं परासरण और परासरण दाब। तो देखो यार, परासरण और परासरण दाब देखने से पहले सबसे पहले हम आपको एक इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दें, अर्धपारगम्य झिल्ली। क्योंकि अगर आप अर्धपारगम झिल्ली समझ गए तो आप परासरण और परासरण दाब के बारे में समझ जाओगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। ठीक है, इसी का आपका उपयोग होगा इस परासरण और परासरण दाब पे। तो सबसे पहले समझते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अगर आप इसे समझ गए ना तो परासरण भी समझ जाओगे और परासरण दाब भी समझ जाओगे। इसलिए कह रहे हैं पहले अर्धपारगम झिल्ली को समझो। तो देखो, अर्धपारगम झिल्ली की बात करें तो अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिससे केवल विलायक के कण ही बाहर निकल सकते हैं, विलेय के कण बाहर नहीं निकल सकते। क्या कह रहे हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिससे केवल विलायक ही बाहर निकल सकते, विलायक के कण ही बाहर निकल सकते हैं, विलेय के कण बाहर नहीं निकल सकते। मान लो इस टाइप से यहाँ पे अर्धपारगम झिल्ली लगाई जाए तो अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा केवल विलायक के कण ही बाहर निकल सकते हैं, विलेय के कण तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, क्या कहा गया, अर्धपारगम झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें केवल विलायक ही बाहर निकल सकता है या विलायक के कण ही बाहर निकल सकते हैं, विलेय के कण बाहर नहीं निकल सकते। अब इसी अर्धपारगम झिल्ली का ही यूज होगा परासरण की क्रिया पे। क्या होती परासरण की क्रिया, एकदम मस्त से समझेंगे। तो यहाँ पे मान लो, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से देखो, पहले चित्र आपको समझाए थोड़ा। ठीक है, ये मान सकते हो एक बर्तन है आपका, यहाँ पे हम बीच पे क्या करते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली को यहाँ पे मान लो लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बीच पे हम क्या करते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली को लगा देते हैं। यह हमारे पास क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है, ये भैया हमारे पास क्या होगी, अर्धपारगम्य झिल्ली। एकदम आसानी से समझना। ठीक है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली होगी। और देखो इधर मान लो इस साइड पे, ठीक है, इस साइड पे देखो, इधर इस साइड पे हमने क्या कर दिया, क्या भर दिया हमने, विलायक भर दिया। ठीक है, बर्तन के इस साइड पे हमने क्या भर दिया, विलायक को भर दिया। यहाँ पे लिखते हैं ये क्या भरा गया है, विलायक। ठीक है, इसके अर्धपारगम्य झिल्ली के इस साइड हमने क्या भरा, विलायक, और इस साइड आगे के साइड इधर मान लो हम भर देते हैं विलियन को। इधर हम क्या भर देते हैं, विलियन को भर देते हैं। ठीक है, इस साइड पे हम क्या भर देते हैं भैया, विलियन भर देते हैं। ये क्या भर दिया गया, विलियन। ध्यान से समझना, इधर साइड हमने विलायक भर रखा है और इधर साइड हमने विलियन भर रखा है, बीच में लगा दी अर्धपारगम्य झिल्ली। तो आपको अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में तो जानकारी पता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिससे विलायक के कण ही बाहर निकल सकते हैं लेकिन विलेय के कण बाहर नहीं निकल सकते। तो अगर ये अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है तो इससे विलायक के कण बाहर निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते, बताओ। अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के कण बाहर निकल सकते हैं। अब बात आती है परासरण की कि परासरण क्या होता है और परासरण दाब क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं परासरण की कि परासरण आपका क्या होता है। देखो, परासरण की बात करें तो परासरण की परिभाषा होती है कि विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, ध्यान से समझना, विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। क्या कह रहे हैं, अगर ये विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर जाता है
तो ये प्रवाह ही इसका परासरण कहलाता है। ठीक है, शुद्ध विलायक का विलायक से विलयन की ओर प्रवाह, इस विलायक का अर्धपारगम में झिल्ली से होकर विलयन की ओर प्रवाह ही परासरण कहलाता है। मतलब ये विलायक अगर इस अर्धपारगम झिल्ली से होकर इस विलयन की ओर जाता है तो ये इसका जो प्रवाह हो रहा है विलायक का विलयन की ओर, ये क्रिया परासरण की क्रिया कहलाती है। ठीक है, सबसे पहले हमने अर्धपारगम झिल्ली बताया। अर्धपारगम झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिससे विलायक के कण ही बाहर निकल सकते हैं, विलेय के कण नहीं निकल सकते, केवल विलायक के ही निकल सकते हैं। अब बात है परासरण क्या होता है। परासरण एक ऐसी क्रिया जिसमें विलायक अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन की ओर जाता है, ये क्रिया परासरण की होती है। आप कह सकते हो कि परासरण एक ऐसी क्रिया जिसमें विलायक अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन की ओर जाता है। यह सीधी सीधी परिभाषा है कि विलायक का अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। इस विलायक का अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। अभी थ्योरी आपको पूरी बताएंगे, पूरी थ्योरी समझाएंगे, लेकिन भैया पहले इसका थोड़ा सा मेन पॉइंट समझ लो। अगर मेन बातें जान गए कि परासरण क्या, परासरण की धाप क्या है, तो आप थ्योरी तो एकदम आसानी से समझ जाओगे। तो थ्योरी तो इंपॉर्टेंट है, थ्योरी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा आप इसके बारे में समझो। ठीक है, परासरण समझे क्या है। विलायक का अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन की ओर जाना या विलयन की ओर प्रवाह ही परासरण कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करें परासरण दाब की, अभी थ्योरी पूरी बताएंगे। ठीक है, परासरण दाब की कि परासरण दाब क्या होता है। तो परासरण दाब एक दाब होता है। ठीक है, एक दाब होता है, एक प्रेशर होता है, और परासरण दाब को आप सीधा सीधा कह सकते हो कि परासरण को रोकने के लिए लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। क्या कह रहे हैं, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। अभी शायद आपको थोड़ा कम समझ में आया, धीरे धीरे पूरा समझ में आने लगेगा। सबसे पहले परासरण समझ गए थे कि विलायक का अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। अब हम आपसे परासरण दाब पे कह रहे हैं कि आपको परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। मतलब अगर इस परासरण की क्रिया को आपको रोकना पड़ जाए, ये जो विलायक अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन की ओर जा रहा है, इसे आपको रोकना पड़ जाए, तो आप कैसे रोक सकते हो। मान लो आप इस विलयन की ओर, ठीक है, आपको अगर परासरण की क्रिया रोकनी, मतलब विलायक जो अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन की ओर जा रहा है, आपको इसे रोकना है, तो आप क्या करो, यहाँ पे एक पिस्टन लगा दो। इस टाइप से यहाँ पे इस टाइप से एक पिस्टन लगा दो, और ऊपर से यहाँ पर से इस पे पिस्टन से क्या करो, बाहर से लगाओ प्रेशर, बाहर से दाब लगाओ। तो अगर यहाँ बाहर से आप दाब लगाते हो तो परासरण की क्रिया रुक जाती है, और वो जो दाब लगाया जाता है वही परासरण दाब होता है, वही परासरण दाब होता है। ठीक है, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, कम समझ में आया, टेंशन ना लो, पूरा समझा देंगे, गारंटी मेरी है, पूरा एक एक पॉइंट समझाएंगे। पहले थोड़ा थोड़ा समझ लो, यहाँ पे आपको चलते हैं फिर थ्योरी की ओर। ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली पे क्या था, विलायक के कण ही बाहर निकल सकते, विलेय के कण बाहर नहीं निकल सकते। फिर परासरण की क्रिया पे आपको थोड़ा समझाया कि जब विलायक का अर्धपारगम झिल्ली से होकर जो विलयन की ओर प्रवाह है, मतलब विलायक अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन की ओर जाता है, यह क्रिया परासरण होती है। अब परासरण दाब की बात आई, अगर आपको परासरण की क्रिया को रोकना हो और उसके लिए अगर आपको रोकना है तो आप क्या करो, विलयन पर बाहर से पिस्टन लगा के एक बाहरी दाब लगाओ, जिससे जो परासरण की क्रिया है, विलायक विलयन की ओर जा रहा है, ये क्रिया रुक जाएगी, और ये दाब परासरण दाब कहलाता है। आप चलते थ्योरी की ओर, आपको पूरे पॉइंट परासरण दाब अर्धपारगम झिल्ली को फिर से समझाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, देखो। ठीक है, तो सिंपल भैया, जो बातें हमने आपको बताई थी परासरण तथा परासरण दाब के बारे में, सारी हमने यहाँ पे लिख रखी हैं। एक बार आपको फिर से समझा दें कि परासरण क्या होता है और परासरण दाब क्या होता है। तो देखो, ये चित्र आपका बना हुआ है। ठीक है, इसको पूरा समझना है तो एकदम आसानी से एक एक बात को मैं सुनते रहना। देखो, सबसे पहले हमने परासरण तथा परासरण दाब पे आपसे कहा था कि आप सबसे पहले क्या समझो, अर्धपारगम झिल्ली के बारे में, कि अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है। हमने आपसे कहा अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिससे केवल विलायक के कण ही बाहर निकल सकते हैं, विलेय के नहीं। आपको समझ में आया होगा कि अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिससे केवल विलायक के कण ही बाहर निकल सकते हैं, विलेय के कण बाहर नहीं निकल सकते। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि अर्धपारगम झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिससे केवल विलायक के कण बाहर निकलते हैं और आपका विलेय के कण बाहर नहीं निकल सकते।
तो ये जो चित्र यहाँ पे आपको इतना बना दिख रहा है ना, इसमें एक एक बात को आपको ध्यान से समझना है। देखो इधर साइड आपका ये जो भरा है ये विलायक भरा हुआ है, इधर देखो ये यहाँ पे ये हमने विलायक भर रखा है। बीच पे यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका क्या लगी हुई है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है, देखो यही नीचे लिख देते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली हमने लगा रखी है, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, ध्यान से एक एक बात को समझते रहोगे तो एकदम आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम आपसे, सबसे पहले ये आपका कोई विलायक है, बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा रखी है, इधर भरा हुआ है विलयन। ठीक है, इतनी बात पहले बताई थी कि इधर विलायक भरा है, इधर विलयन भरा है, ये बीच में लगी अर्धपारगम्य झिल्ली। हमने आपसे कहा ये अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के कण बाहर निकल सकते हैं। तो अगर विलायक के कण इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर जाते हैं तो यह क्रिया परासरण कहलाती है। क्या कहा था कि शुद्ध विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर प्रवाह या विलयन की ओर जाना ही परासरण कहलाता है। तो परिभाषा हमने यहाँ पे लिखी है कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाह ही परासरण कहलाता है। क्या कहा भैया कि शुद्ध विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक से विलयन की ओर प्रवाह, विलायक का विलयन की ओर जाना ही परासरण कहलाता है। परासरण सबको समझ में आ चुका होगा अब कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जब विलायक विलयन की ओर बहता है या विलायक विलयन की ओर जाता है तो यह क्रिया परासरण कहलाती है। देख सकते हो कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। अब बात आती है परासरण दाब क्या होता है। ठीक है, तो देखो सिंपल परासरण दाब, परासरण दाब क्या होता है, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया आवश्यक दाब परासरण दाब कहलाता है। ध्यान से समझो, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया आवश्यक दाब परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, परासरण की क्रिया तो समझे कि विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है। अगर इस क्रिया को आपको रोकना हो कि जो विलायक विलयन की ओर जा रहा है अर्धपारगम्य झिल्ली से, अगर इस क्रिया को आपको रोकना हो तो आपको बाहर से कुछ दाब, आपको कुछ प्रेशर लगाना होगा। ठीक है, बाहर से कुछ दाब या कुछ प्रेशर लगाना होगा जिससे जो विलायक से विलयन की ओर प्रवाह या जो परासरण की क्रिया हो रही है ये रुक जाएगी और यह दाब ही परासरण दाब कहलाता है। तो देख सकते हो यहाँ पे चित्र पे हमने आपको दर्शाया हुआ है, ये आपकी दाब सूचक एक नली हमने लगा दी है जिसपे आपको क्या पता चलेगा कि कितना दाब लगाया जा रहा है। यहाँ पे हमने एक पिस्टन लगा रखा है। ठीक है, पिस्टन क्यों लगाया अभी बताएंगे। ये एक पिस्टन लगा रखा है और इसके ऊपर से हम बाहरी दाब लगाएंगे। ठीक है, मान लो इस टाइप से एक पिस्टन हमने लिया और ऊपर से हम क्या करेंगे, इसे दाबेंगे, इस टाइप से प्रेशर लगाएंगे, इस पे क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, इस पे दाब लगाएंगे, क्या बाहरी, अपने आप से इस पे बाहरी दाब लगाएंगे। और जब बाहरी दाब इस पे लगेगा तो ये आपका देखो इधर विलयन भरा हुआ है, विलयन की तरफ बाहरी दाब लगाना है, इधर विलयन भरा हुआ है, जब इधर से दाब लगेगा तो जो विलायक इधर की ओर जा रहा है ये आपका इधर की ओर न जाके फिर से वापस लौटने लगता है और विलायक का विलयन की ओर प्रवाह रुक जाता है। और ये दाब जो लगाया है आपने, यही दाब परासरण दाब है। ध्यान समझो, पहले हमने बात की कि विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की ओर जाता है तो यह क्रिया परासरण कहलाती है। आप परासरण की क्रिया को रोकना पड़ जाए तो वो परासरण दाब लगाएगा, मतलब जो बाहर से दाब लगेगा उसे परासरण दाब लगाएंगे, मतलब उसे परासरण दाब कहेंगे। आप परासरण दाब कैसे लगता है आपको, देखो अगर इस क्रिया को रोकना है, परासरण की क्रिया को रोकना है, परासरण की क्रिया है कि विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर जाना ही परासरण है। अगर इस क्रिया को रोकना है तो आपको विलयन में एक पिस्टन लगा देना है, जिधर विलयन भरा है उधर साइड एक पिस्टन लगा दो और उसमें ऊपर से क्या करो, बाहरी दाब लगाओ, बाहरी दाब लगाओ, जिससे क्या हो, जो आपका विलायक विलयन की ओर आ रहा है अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर वो रुक जाएगा। मतलब ये जो विलायक आपका यहाँ से बह कर अर्धपारगम्य झिल्ली से होता हुआ विलयन की ओर जा रहा है, इसका प्रवाह जो होगा वो रुक जाएगा। और जब विलायक का विलयन की ओर प्रवाह रुक जाएगा तो ये जो बाहर से दाब लगाया गया है यही दाब आपका क्या कहलाएगा, परासरण दाब। देख लो ध्यान से, फिर से समझ लो, ये विलायक है, ये विलयन है, बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है, ये हमने पिस्टन लगा रखा है, यहाँ पर ऊपर से हम इसको दाब के क्या करेंगे, परासरण दाब लगाएंगे, जिससे पिस्टन नीचे की ओर आपका दबेगा। और ये जब दबेगा तो यहाँ से जो विलायक विलयन की ओर जा रहा है ये आपका विलायक विलयन की ओर नहीं जाएगा और ये क्रिया रुक जाएगी। ठीक है, और इस दाब सूचक नली के दाब सूचक नली के द्वारा क्या करते हैं, हम दाब को भी माप लेते हैं या दाब का मापन भी करते हैं।
तो एक बार फिर से परिभाषा इसकी समझ लेते हैं। देखो कहा गया पहले कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाह, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। अब दाब के बारे में समझो। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, ये जो परासरण की क्रिया हो रही है कि विलायक विलयन की ओर जा रहा है अर्धपारगम झिल्ली से होकर, इस क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक बाहरी दाब ही परासरण दाब कहलाता है। मतलब जो विलायक विलयन की ओर जा रहा है, इसको अगर आपको रोकना है तो आपको यहाँ पिस्टन से बाहरी पिस्टन, मतलब एक पिस्टन लगा के उस पर बाहर से दाब लगाना, जिससे जब इस पर दाब लगेगा ये नीचे की ओर, देखो पिस्टन नीचे की ओर जाएगा तो जो विलायक विलयन की ओर जा रहा है ये इधर ना जाके रुक जाएगा, ये इसकी क्रिया, मतलब आप विलायक विलयन की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि प्रेशर जब उधर पूरा लग जाएगा, फिर आपका पूरा दाब लगाने की वजह से यहाँ पे पूरा दाब आ जाएगा, तो इधर जब जगह नहीं रहेगी तो विलायक विलयन की ओर नहीं जाएगा, जिससे क्रिया रुक जाएगी। और यही है कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। तो आशा करते हैं परासरण और परासरण दाब समझ में आ चुका है। अभी फॉर्मूला भी इसका बताएंगे, पहले समझ लो क्या क्या बात हुई थी। पहले अर्धपारगम झिल्ली देखा कि अर्धपारगम झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिससे केवल विलायक के कण बाहर निकल सकते हैं, विलय के बाहर नहीं निकल सकते। तो सिंपल, इधर विलायक है इधर विलयन है, विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन की ओर जाते हैं तो यह क्रिया परासरण कहलाती है। हमने लिखा विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। बात आई परासरण दाब की, तो अगर परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आपको विलयन पर कोई दाब लगाना पड़ जाए बाहर से, तो वो दाब या वो प्रेशर ही परासरण दाब होता है। तो देख सकते हो यहाँ पे पिस्टन से हमने बाहरी दाब लगाया जिससे परासरण की क्रिया रुक गई, और ये बाहरी दाब ही परासरण दाब आपका कहलाया। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो दाब सूचक नली क्यों लगाई गई, इससे आपको दाब की सूचना मिलेगी कि कितना दाब आपने लगाया। ठीक है, तो वही आगे कहा गया कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। तो इतनी बातें सबको समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देख लो परासरण दाब का। परासरण दाब का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू, जो इसका मेन फॉर्मूला है वो होता है पाई इक्वल टू CRT। ठीक है, परासरण दाब का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू CRT। ठीक है, परासरण दाब का फॉर्मूला भैया क्या होता है, पाई इक्वल टू CRT होता है। जहाँ पे पाई आपका क्या होता है लिखते हैं, जहाँ ये जो आपने पाई देखा, ये पाई क्या है, ये पाई है परासरण दाब, पाई क्या है, परासरण दाब है। ठीक है, पाई क्या होता है, परासरण दाब होता है। और सी यहाँ पे क्या होता है, सी होता है विलयन की सांद्रता। ठीक है, सी क्या होता है, विलयन की सांद्रता होती है। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे सी क्या है, विलयन की सांद्रता। क्या लिखते हैं, सी क्या है यहाँ पे, विलयन की सांद्रता है, सी है विलयन की सांद्रता। ठीक है, पाई है परासरण दाब, सी है विलयन की सांद्रता। आर होता है यहाँ पे नियतांक। ठीक है, आर क्या होता है, नियतांक होता है एक। आर एक कांस्टेंट होता है जिसका मान जो होता है वो होता है 0.0821। ठीक है, आर का मान क्या होता है 0.0821। और टी यहाँ पे क्या होता है, टी होता है टेम्परेचर, जिसे तापमान कहते हैं। टी होता है तापमान। ठीक है, टी क्या होता है, तापमान होता है। ये सिंपल होता है परासरण दाब का फॉर्मूला। आप सिंपल अगर कहना चाहो तो कह सकते हो कि पाई जो होता है सांद्रता सी के समानुपाती होता है और टी के भी समानुपाती होता है, क्योंकि बराबर पे लिखा हुआ है तो पाई सी के भी समानुपाती होता है और टी ताप के भी समानुपाती होता है। और परासरण दाब का सूत्र होता है पाई इक्वल टू CRT, जहाँ पाई परासरण दाब है, सी विलयन की सांद्रता है, आर एक कांस्टेंट होता है जिसका मान 0.082N होता है और टी होता है तापमान। ठीक है, देखो ये जो फार्मूला ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम देगा। ठीक है, ये जो पाई इक्वल टू CRT का फार्मूला ये आपको न्यूमेरिकल जो आपको आगे लगवाएंगे उन पे आपको ये फार्मूला काम देगा, तो इसको याद कर लेना। और देखो अगर आपका एग्जाम में पूछ रहा था कि परासरण और परासरण दाब बताओ, तो सबसे पहले तो ये चित्र बनाना है आपको। ठीक है, फिर आप अर्धपारगम झिल्ली की थोड़ी सी परिभाषा लिख सकते हो कि अर्धपारगम झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें केवल विलायक के कण बाहर निकल सकते हैं, विलय के नहीं। फिर परासरण हेडिंग डाल के चाहे लिख लो, चाहे इस टाइप से पॉइंट बना के लिख लो। हेडिंग डाल देते हो तो और भी अच्छा हो जाएगा। परासरण हेडिंग डालो, फिर लिखो विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। फिर हेडिंग लगाओ परासरण दाब। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, आप चाहो तो इसकी थोड़ी सी क्रिया
क्रियाविधि भी अपने शब्दों में बना के लिख सकते हो कि विलायक जो होता है अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन की ओर जाता है, यह क्रिया परसरण होती है। और जब हम विलयन पर इस पिस्टन के द्वारा बाहर से दाब लगाते हैं तो परसरण की क्रिया रुक जाती है, और ये जो दाब बाहर से लगाया जाता है इसे परसरण दाब कहते हैं। ये क्रियाविधि हेडिंग डाल के आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। चित्र बनाने के बाद क्रियाविधि हेडिंग डाल के ये लिख देना, ठीक है। अपने शब्दों में बनाना यार कि विलायक का अर्धपारगम झिल्ली से विलयन के ऊपर प्रभाव परसरण कहलाता है। अब यहाँ पे विलयन पर अगर पिस्टन के द्वारा बाहरी दाब लगाया जाए तो जो बाहरी दाब लगाया जाएगा यह परसरण की क्रिया को रोक देगा और यह बाहरी दाब परसरण दाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे से परसरण दाब का सूत्र लिख सकते हो। परसरण दाब पाई बराबर, परसरण दाब पाई बराबर, परसरण दाब पाई बराबर होता है CRT, जहाँ पाई परसरण दाब है, C विलयन की सांता है, R नियतांक है 0.082 इसकी वैल्यू होती है, T है तापमान, ठीक है। T क्या है? तापमान। तो ये होता है परसरण दाब। आशा करते भैया सबको परसरण और परसरण दाब के बारे में समझ में आया होगा। तो समझ में आया हो यार तो वीडियो को लाइक कर लो, और चैनल पे भाई नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट करके यार जरूर बताया करो कि हाँ भैया वीडियो अच्छा लगा, ठीक है। और इस वीडियो को यार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जिससे उनकी भी तैयारी मस्त हो सके, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर लेना क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पर सारे वीडियो आपके अपलोड है, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पे।